दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग होने वाली है अलास्का के अंदर। और इस मीटिंग के ऊपर डिस्कशन की जाएगी, क्या-क्या चीजें डिस्कस हो सकती हैं। और इस इश्यू पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, ये मीटिंग होने जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पूरे वर्ल्ड की आंख लगी है इस टाइम पे ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पे, जो 15 अगस्त को होल्ड की जाएगी अलास्का, यूएसए के अंदर। आप अपने व्यूज दीजिएगा, फिर मैं भी बात करता हूँ इसके ऊपर कि क्या हम सोचते हैं इसके बारे में। सूद साहब, मेरे दोस्त ट्रंप और हमारे दोस्त पुतिन की मीटिंग हो रही है। और ये मीटिंग ऐसी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब अगर बेगानी का डाइवोर्स भी हो रहा है तो उसमें से एक आदमी गायब है, यूक्रेन गायब है, उसको बुला नहीं रहे। और यूक्रेन कहता है यार मेरे को नहीं बुलाया तो मैं तो नहीं मानने वाला, मैं तो कुछ करने नहीं वाला। तो आई डोंट नो हाउ यूजफुल दिस एक्सरसाइज विल बी, क्योंकि आप कितनी आर्म ट्विस्टिंग कर देंगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, कितना कर देंगे जाके। लेकिन ही शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन उनको पता है कि भाई अगर उसको बुला लिया तो तब भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज दे डोंट सी आई टू आई। रशिया और इस यूक्रेन इस वक्त जानी दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। बट एनीवे, लेट अस होप हमारे ट्रंप भैया की जो मेहनत है, जो नियत है, वो रंग लाए और किसी तरह से यूक्रेन और ये अपना रशिया का वॉर बंद हो और इसको बेचारे को नोबेल प्राइज मिल जाए। वो नोबेल प्राइज के चक्कर में इतनी मेहनत कर रहा है बैठ के, वो सारी मेहनत उसकी इसी चक्कर में है कि मैं किस तरह से वॉर बंद करा दूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपकी नीयत अच्छी है, कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट बीइंग अ स्टेट्समैन, यू आर नॉट बीइंग टैक्टफुल। आप भी जो इन द रीसेंट पास्ट जो भी आपने हरकतें की हैं, which is quite stupid, absolutely, हालांकि मैं अमेरिका का बहुत हिमायती हूँ और मैं ट्रंप की हसरत तारीफ करता हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उसकी सुई हिल गई है एंड ही इज नॉट ऑन द राइट डायरेक्शन। आप बताइए। देखिए, बेसिकली क्या है कि इन्होंने बात की, एक्चुअली क्या है, ट्रंप ने टैरिफ करके बहुत शोर मचाया। इलेक्शन से पहले इसने कहा था मैं एक दिन में रशिया यूक्रेन का वार खत्म कर दूंगा। वो कर नहीं पाए। ज़ेलेंस्की को डांट दिया, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को डांट दिया, और फिर उसके बाद टैरिफ करने लग गए। उनको सोचा कि मैं जो वर्ड निकालूंगा पूरा वर्ड मानेगा, मेरे इशारे पे पूरा दुनिया चलेगी मेरे इशारे पे। लेकिन दुनिया के हर एक सिस्टम्स हैं, हर एक, चाहे छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी कंट्री हो, उसकी अपनी अपनी इज्जत है। हर एक आदमी की अपनी इज्जत होती है। हर एक कंट्री की अपनी पॉलिसीज होती हैं, डिफेंस पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, फॉरेन रिलेशंस होते हैं। ये नहीं कि आपके एक के साथ रिलेशन है तो आप दूसरे के साथ खराब कर लेंगे। देखिए, हर एक को बैलेंस रखना पड़ता है और गुंडागर्दी चलती नहीं। कोई आज का टाइम नहीं है कि आपने पूरा कंट्रोल कर लिया है, पूरे वर्ल्ड पे आप वहां राज कर रहे हैं। जैसे इंडिया पे ब्रिटेन ने राज किया था तो फॉरेन पॉलिसी वही कंट्रोल करते थे, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। लेकिन आज सारी कंट्री 21st सेंचुरी के अंदर इंडिपेंडेंट है। यूएन बैठा हुआ है जो डिफंक्ट हो चुका है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी वर्ल्ड अपने हिसाब से चलता है। इन्होंने कनाडा को धमकी देनी शुरू कर दी थी, इन्होंने ग्रीनलैंड को कब्जा करने की शुरू बात की थी, पनामा को धमकी दी तुम्हारी कनाल हम ले लेंगे। फिर इन्होंने नाटो को भी धमकी देनी शुरू कर दी थी, जिसके मेंबर है जो इसको सपोर्ट करते हैं। फिर इन्होंने कोशिश की, ज़ेलेंस्की को धमकी दे दी, भाई वार खत्म करना है तो दोनों को बिठाइए, बात कीजिएगा। लेकिन ट्रंप का जो एटीट्यूड है, धमकी दे रहे हैं, धमकी के पीछे इनका राज होता है, अपना एक मोटिव है। अगर आप फेयर हो तो आपकी बात सुनते हैं। आज ट्रंप की इमेज खराब हो चुकी है। फिर इसने कहा कि जैसे मैं एक्सियो से कहा कि आप इस कंट्री से दोस्ती ना करो, उससे ना करो, तो क्यों आपकी कोई बात सुनेगा। फिर ब्राजील से भी ये कहा, ब्राजील को धमकी देनी शुरू कर दी, उसने नहीं सुनी। इंडिया जो इनका दोस्त था उसको भी धमकी देनी शुरू कर दी, तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे। उसने कहा लगाना लगाओ, तुम्हारे इशारे पे हम नहीं काम करेंगे। ये नहीं कि तुम्हारे से हम कहेंगे तुम्हारे अपनी डायरी के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर भेजो जिससे हमको नुकसान हो जाए। देखो, आजकल जो ट्रेड और बिजनेस चलता है वो आपस में समझौते से चलता है। आजकल टैरिफ का टाइम नहीं है, यानी कि लगाने का टाइम नहीं है। आजकल टाइम है एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस करना, चाहे बड़ी कंट्री हो चाहे छोटी कंट्री हो। अब इंडिया ने जैसे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया ब्रिटेन के साथ, यूएई के साथ साइन किया, बिजनेस बनाना चाहते हैं, ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप धमकियां दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, आपकी धमकी से नहीं चलेगा। अब तो ट्रंप की इंडिया, इवन यूएस के अंदर बहुत ज्यादा अपोजिशन किया जा रहा है उसको, रिपब्लिकन्स इसको अपोज कर रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इनके खिलाफ जा रहे हैं, और ट्रंप इस टाइम पे आइसोलेट हो चुके हैं। और इन्होंने एक आखिरी दाव चला है
ना तो चाइना इनकी सुन रहा है, ना इंडिया सुन रहा है। इनको प्रॉब्लम ये आ गई कि इंडिया, चाइना, रशिया मिल रहे हैं, उससे ट्रम्प परेशान है। तो इन्होंने अल्टीमेटली रशिया को एक मैसेज भेजा, इनके रिप्रेजेंटेटिव गए थे रशिया के अंदर और पुतिन से बात की। पुतिन ने कहा मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ नहीं बैठूंगा। इससे पहले टर्की के अंदर बातचीत चली थी, वहां पे भी पुतिन नहीं गए थे। तो ट्रंप ने कहा हम दोनों मिलकर बात करेंगे, दोनों मिलकर सोल्यूशन करेंगे। साथ में उन्होंने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि हमारे पास जो टेरिटरी हमारे कंट्रोल के अंदर है वो हमको दे दो, तो इसी बात को डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन कौन कौन सी टेरिटरी हैं जो इस टाइम पे रशिया के कंट्रोल में है? पहली जो टेरिटरी है वो जो उनके कंट्रोल के अंदर है वो है इनका क्रीमिया, जो उसे 2014 में लिया था। और यूरोप की जो टोटल एरिया है वो है 2.36 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और उनमें से बहुत ज्यादा एरिया इस टाइम पे रशिया मांग रहा है। तो क्रीमिया के ऊपर ही रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी थी जब 2014 में उसने क्रीमिया लिया था। दूसरा जो है वो उनका जो है लुहांस्क रीजन, डोनास्क रीजन और खेरसन रीजन और जापोजासियस रीजन, खार्किव रीजन, ये सारे के सारे रीजन रशिया ने कहा हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रशियंस की है। तो ट्रंप ये भी मानने को तैयार है, क्योंकि इन्हीं शर्तों पर बात हो रही है। साथ में उन्होंने एक और शर्त रखी है कि आप हमारे पर सैंक्शन हटा लेंगे, क्योंकि उन पे हजारों सैंक्शन लगा दी। उसके बाद भी रशिया प्रोग्रेस कर रहा है, रशिया डेवलप कर रहा है। तो ट्रंप ने कहा भी चलो ये भी कर दें। ट्रंप ने कहा भी ठीक है, आपको सब जमीनें मिल जाएंगी, उस पर एग्रीमेंट करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ एरियाज हैं जो यूक्रेन के हम लेना चाहते हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। उसने कहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप वहां पे मिसाइल मत लगाना। एक बेसिक बात जो डिस्कस की गई थी बिफोर हैंड। तो अब जो बातचीत की जाएगी इसी इशू पे की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप ने मना कर दिया, यानी कि जो नाटो कंट्रीज हैं उनके अंदर फूट पड़ गई है। वो कहते हैं ट्रंप के जो एक्शन को हम नहीं मानेंगे, अगर बात कर दे तो ज़ेलेंस्की को मिलाओ। लेकिन अब क्या हो सकता है कि क्या जो बात होगी, और बात हो रही है 15 अगस्त को, और पुतिन जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, इस पे बात होगी और इसके ऊपर जो एरियाज इसने मांगे हैं वो हो सकता है इनको दे दिया जाए। और हो सकता है कि रूस एग्री कर दे सीज फायर के लिए। अगर रूस सीज फायर को एग्री कर लेता है और जो लैंड उनके कब्जे के अंदर है वो ले लेता है अपने आप, तो एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। आप देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान के साथ पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान हमारे कश्मीर के एरिया में घुस गया था, पीछे हट गया, लेकिन उसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से आज तक इंडिया पीओके का हिस्सा ले नहीं पाया। यही हाल होगा इनका, यूक्रेन का। यूक्रेन ने भी कुछ रशिया का हिस्सा लिया हुआ है। हाँ। नहीं अभी देखिए, एक तो बात क्लियर अपना यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बड़ा क्लियरली बोला कि वी विल गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूक्रेन। भाई हम अपना कोई हिस्सा आप जबरदस्ती करोगे, हम लोग नहीं छोड़ने वाले। उसने तो पहले बोल ही दिया ये जाके। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों बैठ के कुछ सेटलमेंट कर ले कि हाँ रशिया को 20% मिल गया, और वो भी क्या है, रशियन फोर्सेस नहीं है, दे आर ऑल दोज रेबल फोर्सेस बैक्ड बाय रशिया हु हैव ऑक्यूपाइड दोज एरियाज। तो सपोज इनकी कुछ सेटलमेंट हो गई, आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं कि यूक्रेन उन बातों को मानेगा या यूरोपियन कंट्रीज मानेंगी? मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आई थिंक इट इज क्वाइट अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। और बाकी ये है कि भाई अगर अलास्का जा रहे हैं तो एक टॉपिक नहीं है, वो सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए मेन जो इशू है वो है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को रोकने का। और ट्रंप अगर मान जाते, देखो ट्रंप के मानने के बाद क्या है कि ये उनके सेनेट के अंदर जाएगा, और सेनेट में इस चीज को अप्रूवल देने के लिए वहां पे मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। लेकिन इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है इस चीज को अब मानने के लिए। उसके बाद देखा जाएगा बाद में क्या होता है, नाटो माने ना माने को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यूएस मान जाता है और रशिया मान जाता है कि यहाँ पे सीज फायर हो जाए और जो एरिया उनके पास है, देखिए मैं बता दूं साथ में कि कौन कौन सा एरिया इस टाइम पे रशिया के कंट्रोल में। लुहांस्क, पूरा का पूरा लुहांस्क जो है वो रशिया के कंट्रोल के अंदर है। और दूसरा डोनेस्क, वो उन्होंने 1/4 एरिया को कंट्रोल करके रखा है। और तीसरा जो एरिया उनके कंट्रोल के अंदर है वो है इनका खेरसन। वो ज्यादातर एरिया इनके कंट्रोल में, यानी कि 75% खेरसन के एरिया इस टाइम पे रशिया कंट्रोल में है। और साथ में जोप्रोशिश वो भी इनका एरिया इनके काफी कंट्रोल के अंदर है रशिया के।
और यहाँ से एक पावर प्लांट है जो यहाँ से सारे 20% जो पावर थी वो पूरे यूक्रेन को जाती थी, इस पे कंट्रोल हो गया तो रशिया तो काफी अचीव कर लेगा। लेकिन यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन के प्रेजेंट की चलती नहीं है। अगर नाटो बगैर रशिया बगैर यूएस के सपोर्ट के नाटो सपोर्ट करे, नाटो में तो वैसे भी डिवीजन हो चुका है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एग्रीमेंट हो ना हो, अगर अमेरिका ने इस पे स्टैंप लगा दी तो एक रशिया को तो सपोर्ट मिल जाएगी, और दूसरी तरफ अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन हटा दी तो रशिया सारे काम फ्रीली कर पाएगा, क्योंकि सैंक्शन लगी थी 2014 में जब इन्होंने क्रीमिया लिया था। यानी कि रशिया को एक सपोर्ट मिल जाएगी, रशिया को एक हैंडल मिल जाएगा कि जिस एरिया पे उससे कंट्रोल किया उनके पास रहेगा। एग्रीमेंट का क्या डिसीजन होता है क्या नहीं होता वो तो बात की बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे कि ज़ेलेंस्की, जिनकी वैसे कोई पहचान नहीं है, ज़ेलेंस्की एक जोकर था, देखा जाए तो कॉमेडी किया करता था, और आज कॉमेडी कर करके उसने जिस तरीके से यूक्रेन का सत्यानाश किया है। देखिए इस टाइम पे यूक्रेन के ज्यादातर लोग 75% उनकी पॉपुलेशन यूक्रेन छोड़ के चली गई है, यूरोपियन कंट्री में जाके बस गए हैं। कोई पोलैंड में चला गया, कोई वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया, वहां पे चले गए। क्यों? ज़ेलेंस्की का कितनी चलती है पता नहीं है। और देखिए ये वार क्यों लंबा चल रहा है? वार इसलिए लंबा चल रहा है कि पूरी वेस्टर्न जो रशिया का वार है यूक्रेन के साथ नहीं है, रशिया का वार इस टाइम पे चल रहा है नाटो कंट्रीज के साथ, क्योंकि इनको मिसाइल भेज रहे हैं, इनको डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं, इनको टैंक्स भेज रहे हैं, इनको सारे के सारे इक्विपमेंट भेज रहे हैं, तभी वो लड़ रहे हैं। और अगर इस टाइम पे अमेरिका ने एक बार छोड़ा तो था कि मैं तुम्हें सामान नहीं भेजूंगा, और अमेरिका अगर उनको सामान भेजना बंद करता है, रशिया को सपोर्ट करना शुरू करता है, ट्रम्प का कुछ नहीं पता, पागल आदमी है, माइंडलेस आदमी है, कुछ भी कर सकता है, कुछ सोच समझ के तो काम करता नहीं है। तो कम से कम ये है कि रशिया को एक एंगल मिल जाएगा, रशिया को हैंडल मिल जाएगा अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। और पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो रशिया को सपोर्ट करेंगी, या वार खत्म हो गया तो उसको सपोर्ट करेगी। और ट्रम्प का एक एम है कि उनको पीस नोबेल पीस प्राइज चाहिए, इसी के उन्होंने जान लगा रखी है। यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी कंबोडिया की, उस पर भी इन्होंने कहा था हमें पीस प्राइज मिलना चाहिए, मैंने वार रुकवा दिया। इंडिया पाकिस्तान का वार वो इन्होंने रुकवा दिया, इसराइल और ईरान का वार तब उन्होंने रुकवा दिया, जबकि वहां भी इस टाइम पे वार चल रहा है। तो जहां भी वार होता है वहां पे इजिप्ट और उसके साथ एक और कंट्री का वार चल रहा था अफ्रीका में, जबकि कोई वार हुआ नहीं वहां पे, उसको भी रुकवा दिया। तो ट्रम्प इस टाइम पे एक समझिए कि आप इस टाइम पे बुखला चुके हैं, और बुखला इसलिए ज्यादा गए कि पहले क्या था कि यूएस किसी को बात बोलता था उसको सुननी पड़ती थी, और सुनते थे, ध्यान से सुनते थे, उस पर अमल होता था। आज उनकी बात इवन मैक्सिको नहीं सुन रहा। मैक्सिको कहा था ब्राजील से रिलेशन तोड़ दो, उनका जी हमारी कंट्री, हम क्यों तोड़ देंगे रिलेशन उसके साथ, हम करेंगे रिलेशन, हमारे उसके साथ रिलेशन है। तो ट्रम्प इस टाइम पे बुखला चुके हैं, स्पेशली तब बुखलाए जब इंडिया ने इनको साथ देना छोड़ दिया। इंडिया पे जिस तरीके से इन्होंने टैरिफ लगाया, तो क्या हमारे कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं? हमारे पास पहली बार लगाने लगाई। अमेरिका में इस वक्त एक तो हमारा बासमती जाना बंद हो गया, और अमेरिकन्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ बासमती चावल, विच इज वेरी स्टूपिडिटी बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग, मैं बता रहा हूँ। लेकिन दे आर यूज्ड टू बासमती, और वो नहीं आ रहा, तो अमेरिका में तो बहुत नाराजगी हो रही है, जो हिंदुस्तानी दवाइयाँ नहीं जा रही और बासमती नहीं जा रहा। तो वो तो इंडिया ने स्टेप लिया। लेकिन सर मेरी ऑब्जर्वेशन और स्टडी ये कहती है कि ट्रम्प इज अ कम्युनिस्ट एट हार्ट, मैं बता रहा हूं आपको। और काफी अच्छा लिंक उसका रहा है, जैसे वो प्रेसिडेंट हो गया था उसकी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, और उससे पहले भी जब था, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प। लेकिन वो उससे क्या होने वाला है यार, वो एक आई डोंट नो हाउ दे गोइंग टू फोर्स यूक्रेन टू एग्री टू व्हाट दे डिस्कस एंड व्हाट दे डिसाइड। उसका तो वो यूक्रेन का अभी तक ईगो नहीं था, वो अब उनका भी ईगो उठा आ जाएगा कि यार हमको बुलाया नहीं, बैठ कर डिसाइड कर रहे हैं, हमारी किस्मत का डिसाइड कर रहे हैं यार। तो आई रियली डोंट नो, यू नो, इट्स इतना दूर अलास्का में जाके ये बड़ी मीटिंग करना, और बड़े बड़े, तो ये जो ठीक है वो मिले ना मिले इसको, बट मेरे ख्याल से ट्रम्प इज इन फॉर लॉट ऑफ झटकास इन टाइम्स। झटके तो उसको लगे रहे, देखो जब से चाहे 6 महीने उसको हो गए, कुछ अचीव तो कर नहीं पाया। और इससे आप देखिए ये हमारे पे तो टैरिफ लगा रहा है, अपनी इकोनॉमी डूब रही है, इनकी इकोनॉमी डाउन चल रही है। वहां पे मैं एक वीडियो देख रहा था जिससे वहां पे सेनेट पे पूछा जा रहा था इनके रिप्रेजेंटेटिव से कि आपने बनाना पे कितना टैरिफ लगाया, तो जवाब को टाल मटोल कर रहे थे। अल्टीमेटली कहा 10% टैरिफ लगाया। जो अमेरिकन से बनाना बहुत खाते हैं, और बनाना ज्यादातर आता है आपके कनाडा से, वो चीज इनको मिल रही,
देखिए वहां पे आप देखेंगे कुछ देर के बाद यूएस के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी खाने पीने की चीजों की, जो दवाइयों की, सारा का सारा दवाइयों की खाने शॉर्टेज तो पीने है की। ही, लेकिन एक और बात है कि इन्होंने अनाउंस भी किया है कि दवाइयों पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि 40% दवाइयां इंडिया से जाती हैं, बहुत सी चीज पे किया है। लेकिन आप अपनी कंट्री के अंदर जो सामान मंगा रहे, जैसे हमारे एप्पल गए थे, 4 शिप गए थे एप्पल्स के, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के उसको डिस्कार्ड कर दिया, हमें नुकसान हुआ। लेकिन इंडिया ने उस एप्पल को शिफ्ट कर दिया किसी और कंट्री के अंदर, या गल्फ के अंदर चले गए, और फिर अब इनको सामान नहीं हम दे रहे, क्योंकि सामान देंगे रिजेक्ट करके वापस भेज देंगे, यानी कि खाने पीने की चीजें इंडिया सप्लाई नहीं कर रहा यूएस को, क्योंकि उससे हमारा नुकसान होगा, आधे रास्ते से सामान को वापस आना पड़ेगा। सर एक हिंदुस्तान और अमेरिका के अप्रोच का इस वक्त सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कर तो हम भी रहे हैं, अपने स्टेप ले रहे हैं अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, वो चुपचाप कर रहे हैं। और अमेरिका वो कर 10% रहा है, शोर मचा रहा है 50%। और उसने फिर अपना वो शोर मचाने के लिए एक नौकर को और इंजेक्शन दे दिया, वो क्या, वो फील्ड मार्शल, उसको भी दे दिया उठा के, वो भी बकबक कर रहा है। तो बेसिकली ये बकबक करने का, ये शोर मचाने का कंपटीशन हो रहा है, जाके काम की बात नहीं हो रही, काम की बात नहीं हो रही, अनफॉर्चुनेट। हाँ, देखो वैसे क्या होता है कि कंट्रियां किसी को धमकियां देती हैं, आप तो हर एक कंट्री को धमकी दे रहे हो, आप नाटो कंट्रीज को धमकी दे रहे हो, यूक्रेन को धमकी दे रहे हो, इंडिया को धमकी दे रहे हो, चाइना को धमकी दे रहे हो, अब वो रिटेलिएट करने लग गई, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं चाइना के अंदर, और पुतिन इंडिया के अंदर आने की तैयारी कर रहे हैं, अजीत डोभाल को रशिया के अंदर भेज दिया हमने, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको भी रशिया के अंदर भेज दिया था। लेकिन अब बेसिकली देखा जाए तो इस यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है ट्रंप को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ट्रंप ने अपना भरोसा खो दिया, जो यूएस के ऊपर उम्मीद थी कि यूएस सबको संभालेगा, अपने दोस्तों के साथ रिलेशन मेंटेन करेगा। अभी आपने कहा कि इसने अपने दोस्त को किया, देखिए सबसे जो अच्छा दोस्त था वो तो इंडिया था, इसका मोदी था, उसको किस तरीके से लताड़ दिया, किस तरीके से बातें करना शुरू कर दिया, और ट्रंप पे आज कोई भरोसा नहीं करता। ट्रंप ने अपना विश्वास खो दिया है, और ट्रंप को सिर्फ चाहिए उनको कि इनको पीस नोबेल प्राइज मिल जाए, भाई खुद ले लो, कौन रोकता है। अपना जो ट्रंप का अंदाज है, ये झटके से पाकिस्तान को दरिया में डाल देगा, ये झटके से हिंदुस्तान को वापस दोस्त बना लेगा, और अपना स्टेटमेंट चेंज कर देगा, अपना अप्रोच चेंज कर देगा। लेकिन उदय जो हो गया, जो आपके मुंह से निकल गया, तलवार निकल गई, तो तलवार निकलने का जो असर हो गया वो तो होगा। वो कहता मैं क्या बोलता हूँ यार, अगले पल में मैं खुद नहीं समझता और मैं कुछ उल्टा ही कर देता हूँ, जाकर वो खुद बोलता है, पब्लिक स्टेटमेंट देके बोल रहा है। तो एनीवे अमेरिकन्स आर क्वाइट फेड अप ऑफ हिज इरेटिक बिहेवियर, और ये जो रिश्ते खराब कर रहा है, अमेरिकन्स डोंट लाइक इट। वहां पर बहुत बड़ी बगावत शुरू हो रही है उसका। लेकिन अब लेकिन देखते हैं कि अब जो यहाँ पे दोनों की बातचीत होगी उसमें क्या डिसीजन निकलेगा, क्योंकि ये भी चीज बात चल रही है कि इसके बाद ज़ेलेंस्की को बुला सकते हैं, बुलाना तो पड़ेगा उनको। सर जहाँ ड्रामा होता है पब्लिक तो खड़ी हो जाती है, तो इस वक्त वही हो रहा है कि वहां जो ड्रामा होगा दुनिया देखेगी जाके, लेकिन उसके बाद उसका कोई अंजाम होगा कि नहीं, उसका कोई फल निकलेगा कि नहीं, वो टाइम बताएगा। तो एनीवे आई थिंक वी हैड ए इम्पोर्टेंट नाइस डिस्कशन, एंड वो आपका सर मैसेज आप ही दे दो ना कि सब्सक्राइब करो। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल प्रोग्रेस करे और हम अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय ट्रंप, जय पुतिन सर। जय ज़ेलेंस्की भी कर दो। जय ज़ेलेंस्की।